हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा नाम घनश्याम जोशी है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पाठ। आज का पहला पाठ है पाठ एक, वह चिड़िया जो। यह एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। आप इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा, कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं इसमें आए हुए कठिन शब्द जिनको आपको याद करना है। वह लिखने में और उच्चारण करने में थोड़े से कठिन होते हैं। यद्यपि आप कक्षा 6 में पहुंच गए हैं, इतने कठिन शब्द नहीं है, लेकिन एक दो जो है उनको आप याद कीजिएगा, ठीक है। पहला है जुंडी, दूसरा है संतोषी। और ये मैंने इसलिए लिखा है जुंडी कैसे लिखा जाएगा, संतोषी में कौन सा श आएगा। इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखिए। अब देखते हैं शब्द अर्थ। आपको इन शब्द अर्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उसको याद करना है। जब तक आप शब्द अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ आपको याद नहीं हुए तब तक आप पाठ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आइए देखते हैं इन कठिन शब्दों के उत्तर। पहला शब्द है जुंडी। ये ज्वार और बाजरे की जो बालियां हैं उनको जुंडी कहा गया है। इसमें संतोषी, संतोषी का मतलब होता है जो संतोष भाव होता है, जिसको उसके पास यदि कम भी होगा तो वो उतने में ही मान जाएगा, चलो उसके पास एक संतोष के, ठीक है। और उसके पास उसको जिसको अधिक की इच्छा नहीं है और जितना उसको मिल रहा है उसी में संतोष करता है, उसे संतोषी कहेंगे। मुंहबोली, मुंहबोली का मतलब होता है प्यारी, ठीक है। विजन का मतलब है निर्जन, निर्जन मतलब एकांत, बिल्कुल शांत एकांत, ठीक है, वो होता है निर्जन एकांत स्थान, उसको हम विजन कहते हैं। गर्वीली, गर्व कहते हैं गर्व, ठीक है। गर्वीली का मतलब यहाँ पर है स्वाभिमानी, जिसको अपने ऊपर गर्व हो, जिसको अपने ऊपर स्वाभिमान हो। तो बच्चों इस पाठ में कवि ने अपने भीतर के काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है, ठीक है। और कौन कौन से वो गुण हैं इसके माध्यम से हम देखते हैं। पहले मैं इस पाठ को पूरा पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब खोलिए और मेरे साथ पढ़िए और फिर उसके बाद मैं इस पाठ की व्याख्या करूंगा। तो देखिए एक बार मैं पढ़ता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरा पद है इसमें, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अगला देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों ये तो हो गई कविता। अब हम थोड़ा इस कविता के लेखक के बारे में, जो रचयिता है उनके बारे में जान लेते हैं। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित है। श्री केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। और केदारनाथ जी के जो पिता थे वो भी स्वयं एक कवि थे, इसी कारण उनके घर में वो माहौल होने के कारण बचपन से ही उनकी रुचि लेखन तथा काव्य रचना में होने लगी थी। बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम तथा लगाव था। अब आप देख रहे हैं चिड़िया के बारे में जो उन्होंने लिखा है, स्वाभाविक सी बात है वह गांव में रहे होंगे। तो अब हम इस पाठ की जो भावार्थ हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं।
वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब जो ज्वार और बाजरे के जो दाने होते हैं, जो पके नहीं होते हैं, तो उनमें जो है दूध होता है, तो वो उनको जो है रस से और स्वादिष्ट अपने पूरे चाव के साथ खाती हैं। वह जो चिड़िया है वो बहुत संतोषी है। अर्थात इसके जो प्रथम पद में इसमें लेखक ने एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है, यानी कि संतुष्ट है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला पद। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, बूढ़े बन बाबा की खातिर, यानी कि जो पुराना जंगल है, यानी कि आप सोचते हैं बुरा, आप ऐसे भी मान सकते हैं एक बूढ़ा बरगद का पेड़ है, उसमें वो बैठ करके रस उड़ेल कर गा लेती है और अपने मस्त भाव से जो है वो जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा उसमें अपना रस जो है, जो उस गीत का रस है उसको पूरा उड़ेल दे रही है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है निर्जन, जहाँ पर कोई अन्य चीज़ ना हो, जहाँ पर कुछ ना हो, जीव जंतु कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा सुनसान हो, एकांत हो। ठीक है, अर्थात इस द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। ठीक है, उसको जो है एकांत भी पसंद है, यानी कि इसमें भी संतोष है। यदि आप को कभी एकांत मिले, आप अपने आप को अकेला न महसूस करके उसका भी आनंद लीजिए। ठीक है, इसके माध्यम से कभी यह बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पद। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें देखिए, जो नदी का, चढ़ी नदी का मतलब जब नदी उफान में होती है, जब उसमें बाढ़ आई रहती है, तो उसमें जाने के लिए जो है हिम्मत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। जल का मोती मतलब जो जल की बूंद है उसको ले आती है। वह छोटी गर्वीली, गर्वीली मतलब जो अपने आप पर गर्व करती है, जो स्वाभिमानी चिड़िया है। ठीक है, गर्वीली मतलब स्वाभिमानी। ठीक है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी कि इस अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी है और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती नदी के ऊपर से जल रूपी मोती को ले जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी वह बहुत प्रेम करती है। ठीक है, इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि आपको कैसी भी परिस्थिति आए, आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर, अपने अस्तित्व पर आपको स्वाभिमान होना चाहिए। आपको जो है कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आज की कविता है, तो इसका एक बार हम सार देख लेते हैं। ठीक है, इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में बताया है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी सी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे अपने
वन से भी बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर से वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। उसे एकांत और नदी से भी बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच से पानी की बूंदों को ले आती है। तो बच्चों, ये आज की कविता हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा और आपको उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और सुंदर सी लेख में लिखना है। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आपको मुझे कॉल करके पूछना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।